A very good morning to all of you, and now I will be taking up DBMS, that is Database Management Systems. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हम लोग 4th यूनिट कर रहे हैं और हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं 4th यूनिट तक। रिलेशनल डीबीएमएस हम लोग कर रहे हैं और इस रिलेशनल डीबीएमएस में काफी चीजें हैं जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको डील करना बहुत जरूरी है और वो हम लोग पिछले क्लास से कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी क्लासेस जो है मिस ना हो और ये जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीबीएमएस में जो डेटाबेस है वो कैसे बनेगा वो सब इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। रिलेशनल डीबीएमएस जो रिलेशनल डीबीएमएस है वो आपको बिल्कुल सही और सही दिशा देता है कि आप कैसे डेटाबेस को बनाएंगे। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। ये देखिए, रिलेशनल डीबीएमएस में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशनल डीबीएमएस क्या होता है, डोमेन क्या होता है, टेबल में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशंस बनते हैं, टपल्स क्या होते हैं, रिलेशनल स्कीमा क्या होता है, किस तरीके से सारे चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है। तो ये सारी चीजें हमने देखा है। नाउ अब इसके आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोगों ने डिग्री ऑफ रिलेशंस भी किया था, जिसमें कि रिलेशंस जो है हमने आपको बताया था कि जो स्कीमा है स्टूडेंट नेम है, तो ये जो स्टूडेंट नेम है वो नेम को दर्शाता है, सीरियल नेम जो है वो सीरियल नंबर को सीरियल नंबर जो है उसको हम लोगों ने SL नंबर NO लिखा है। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने किया है। डिग्री जो है वो क्या होता है, डिग्री जो है वो कुछ और नहीं होता, जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे टेबल में दैट विल बी द डिग्री ऑफ रिलेशंस, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें है जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा अंदर की ओर चलते हैं। रिलेशंस होते क्या हैं? रिलेशंस क्या होते हैं? अ रिलेशन इज बेसिकली एन इंस्टेंस। अब रिलेशन जो है इसको इंस्टेंस कहा जाता है, रिलेशन और रिलेशन इंस्टेंस। अब इसको जो है इंस्टेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। इंस्टेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट। ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर मोमेंट को रिलेशन में इंस्टेंस कहा जाता है, रिलेशन इंस्टेंस। अब इसकी क्या उपयोगिता है ये जानना हमें जरूरी है कि आखिर रिलेशन इंस्टेंस क्या होता है। रिलेशन इंस्टेंस में बेसिकली क्या होता है कि जब आप प्रयोग करते हैं डीबीएमएस डेटाबेस में, तो डेटाबेस में एक पर्टिकुलर मोमेंट किसको बोलते हैं ये समझिएगा। एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है, अगर मान लिया 10 सेकंड किसी पर चीज पर काम दिया गया है, किसी काम पर 10 सेकंड दिया गया है, तो आखिर 5वां सेकंड में या 6ठा सेकंड में वो काम कितना मूव हुआ, 7वां सेकंड में कितना मूव हुआ, 8वां सेकंड में कितना मूव हुआ। तो ये जो है इंस्टेंस कहलाता है। मतलब 8वां सेकंड, 8 पूरा 8 सेकंड नहीं, केवल 5वां सेकंड या 8वां सेकंड, वो एक मोमेंट होता है। अब यहां पर आप कहिएगा कि ये कैसे रिलेटेड है। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि कई बार जो है जो हम लोग मोमेंट्स जो है उसमें पढ़ते हैं, इंस्टेंस उसमें भी होता है कि जब बॉल वगैरह जब गिर रहा है ऊपर से, तो आखिर 5वां सेकंड में नीचे धरती से कितना ऊपर रहेगा बॉल, या फिर जब ये जमीन से जब बॉल टकराएगी तो वो कितने सेकंड में टकराएगी। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे, है ना, 9th में 10th में ये सब चीजें रहती है। तो उसी तरह का चीज है यहाँ पे कि जब हम लोग डेटाबेस का प्रयोग करेंगे, ध्यान रहे, जब हम लोग डेटाबेस का प्रयोग करेंगे तो जो डेटाबेस है वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में उस डेटाबेस में क्या चेंजेस आए, समझिएगा ध्यान से। एक पर्टिकुलर मोमेंट में समझिए कि आपका बैंक अकाउंट है और आपने उस बैंक अकाउंट से 8:15 पर पैसा निकाला। कितना निकाला?
₹15 निकाले, ₹20 निकाले, ₹50 निकाले, ₹1500 निकाल लिए, ठीक है। तो उसमें से निकाल लिया ₹1500, लेकिन उसी के अगले मोमेंट में, मतलब 8:15 1 सेकंड पर आपके बैंक ने कुछ अमाउंट चार्ज कर दिया, तो वो भी तो आप ही के अकाउंट से निकला ना, समझे। तो दिस देयर इज अ ट्रांजैक्शन विच इज बीइंग हेल्ड एट द सेम, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। तो इस इंस्टेंस को इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंस जो है, जिस समय जो ट्रांजैक्शंस काफी सारे हो रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशंस आपके पास होना चाहिए, उसके रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। तो इसीलिए जो है ये रिलेशंस जो है, जिसको इंस्टेंस बोलते हैं, वो काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिलेशन और रिलेशन इंस्टेंस आर ऑफ द रिलेशन स्कीमा आर A1। अब आर एक रिलेशन है, उसमें A1 A2 A3 AN जो है कई सारे उसमें एलिमेंट्स हैं। ऑल्सो डिनोटेड बाई RR, जो जिसको कि इस तरीके से भी दर्शाया गया है, मतलब स्मॉल r विथ कैपिटल R। क्यों? क्योंकि स्मॉल r जो है वो किसके लिए है? रिलेशन इंस्टेंस के लिए है ना। और जो ये आपका R है वो रिलेशनल स्कीमा है ना, इसीलिए R और R ऐसे लिखते हैं। इज अ सेट ऑफ n टपल। अब ये n टपल है इसमें, R T1 T2 Tn तक, each n tuple of an ordered list of n values where t is t, जो t है वो क्या है? t समझिए टाइम हो गया, है ना। तो t is v1 v2 vn। तो मतलब यह है कि n टपल में r रिलेशन में जो t1 है वो एक अलग टपल्स है ना, ये टपल्स हैं, और ये टपल्स के अंदर t1 में v1 v2 vn है, वैल्यूज है। मतलब t1 टाइम में या फिर टपल t1 में जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग वैल्यूज हैं। वेयर ईच वैल्यू vi इज 1 लेस देन इक्वल टू i। अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया वो क्या है? vi 1 इज लेस देन इक्वल टू i, लेस देन इक्वल टू n। मतलब vi 1 जो है वो i से छोटा है, और i जो है n से छोटा, n के बराबर या n से छोटा है, और v1 जो है i के बराबर या i से छोटा है। इज एन एलिमेंट DOM i, है ना, और इज अ स्पेशल नल वैल्यू। तो ai जो है वो स्पेशल नल वैल्यू भी हो सकता है। तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस। तो ये समझने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे उसको? तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस को समझने के लिए यहाँ पर मैंने पूरा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। There are certain characteristics of relations that make a relations different। जो रिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ही रिलेशन को डिफरेंट बनाता है। भैया आपके पास अगर आप किसी को मम्मी बोलते हो तो उनका रिलेशन अलग है ना, है कि नहीं? पापा के साथ रिलेशन अलग है। तो हर रिलेशन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। आपके भाई के साथ आपका रिलेशन अलग है, आपके बहन के साथ आपका रिलेशन अलग है, लेकिन है तो रिलेशन, बट डिफरेंट रिलेशंस है ना। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब यह है कि भैया आपसे बहन अगर छोटी है तो उसको आप ऑर्डर दे सकते हो, अच्छा जरा 1 गिलास पानी ले आना, कह सकते हो ना। लेकिन कोई आपसे अगर बड़ा है तो आपको रिक्वेस्टफुली उनसे बोलना होगा। अगर आप एक तो मांग नहीं सकते, लेकिन रिक्वेस्टफुली मांगना होगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिलेशन, है ना। वहीं पर भाई है तो छोटा भाई है, बड़ा भाई है, उससे थोड़ा बहुत लड़ाई नोकझोंक भी कर सकते हैं। पिताजी के साथ नोकझोंक करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशंस हैं, वो इसी तरीके से दर्शाए जाते हैं, उसी तरीके से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यही चीजें जो है इसके में भी, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी ये चीजें दर्शाई जाती है। कहने का मतलब कि जो डिफरेंट रिलेशंस हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग होते हैं।
हर एक के लिए। अब देखिए यहाँ पर पहला रिलेशन है देयर आर नो ऑर्डरिंग ऑफ टपल्स। अब यहाँ पर ये चीज है कि जितना भी टपल्स का मैंने बताया है, टपल्स मतलब होता है रो, है ना। तो भैया किसी भी रो का कोई नंबरिंग नहीं होता है, कोई उसका ऑर्डरिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके ऑर्डरिंग के चलते जो है आपका काम रुक सकता है, इसलिए उसमें ऑर्डरिंग नहीं होता है। तो टपल्स इन द स्टूडेंट डेटाबेस कुड बी लॉजिकली ऑर्डर्ड बाय वैल्यू ऑफ नेम एज सीरियल नंबर। तो नेम एज सीरियल नंबर से जो है लॉजिकली हम लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक में देखा जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये पहला आपका रूल है। वैसे ही दूसरा रूल है द ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड देयर वैल्यूज आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग एज द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड द वैल्यू इज मेंटेन। कहने का मतलब ये है कि जो एट्रीब्यूट्स का जो ऑर्डर है और उसका जो वैल्यू है, हमेशा जब एट्रीब्यूट्स बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि भैया कॉलम की बातें हो रही है, जब टपल बोलेंगे तो समझ जाइएगा रो की बातें हो रही है ना। तो जब एट्रीब्यूट की बात हो रही है तो एक कॉलम की बात हो रही है। तो ये कहता है कि जो कॉलम का जो ऑर्डर है वो कोई भी हो, उसके अंदर का जो वैल्यूज है वो नहीं बदलना चाहिए, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक वो टेबल एग्जिस्ट करेगा, जब तक एट्रीब्यूट्स में रिलेशंस रहेंगे, है ना, तब तक जो है वो आपका जो टेबल है, जो टेबल में एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट के जो वैल्यूज हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे, है ना। तो ये टेबल का जो आपका है उसका रिलेशन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक में आइए, ईच वैल्यू इन अ टपल इज एन एटॉमिक वैल्यू। कोई भी वैल्यू जो है वो एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू होता है कोई भी टपल का, मतलब किसी न किसी रो का। दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल इनटू कंपोनेंट्स। कहने का मतलब कि अब आप कहिएगा कि एक टपल है मतलब एक रो है, राइट। अब उस रो में आप सर कैसे कह रहे हैं कि एक ही रिलेशन होगा? ऑब्वियसली एक ही रिलेशन होगा ना। मान लिया कि मैंने यहाँ पर जो आपको टेबल बताया था, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का जो टेबल मैंने बताया था, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट जो है जॉन है, वही सेमेस्टर 1 में है ना। ये जॉन ही सेमेस्टर 1 में है, ये जॉन सेमेस्टर 2 में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका टपल ये रो है और इस रो में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होंगी इसी जॉन से रिलेटेड होंगी। वही जॉन फिजिक्स डिपार्टमेंट का है, वही जॉन एमएससी कर रहा है, वही जॉन फर्स्ट ईयर में है। तो मतलब जॉन से ही रिलेटेड सारी चीजें उसमें हैं। तो वही चीजें यहाँ पे हो रही है। ईच वैल्यू इन अ टपल इज एन एटॉमिक वैल्यू, मतलब किसी एक ही से रिलेटेड है। दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल इनटू कंपोनेंट्स विद इन द फ्रेमवर्क्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। Hence, composite and multi-valued attributes are not allowed. मैंने composite बताया हुआ है, multi-valued attribute बताया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या है, hence composite and multi-valued attributes are not allowed। मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जिसका की वैल्यू हो सकता है, जो कि अलग अलग चीजों से बन सकता है, वो ऐसा चीज यहाँ पे नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ऐसा किसमें होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1NF, मतलब 1NF मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। तो 1NF क्या होता है? जिसमें कि कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अलाउड नहीं होते हैं। The relations that represent multi-valued attributes and composite attributes are represented only by their simple component attribute। कहने का मतलब कि जो रिलेशंस है
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में या फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट में, वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं केवल और केवल सिंपल एट्रीब्यूट के द्वारा, है ना। सिंपल एट्रीब्यूट कंपोनेंट, ये सॉरी कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को जो है हम लोग सिंपल एट्रीब्यूट के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशंस मे रिप्रेजेंट facts about entities और relations may represent facts about relationship। तो जो रिलेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है फैक्ट्स किसके बारे में, एंटिटी के बारे में। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है ना, तो स्टूडेंट के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है रिलेशंस, है ना। और यही फैक्ट्स जो है सारा रिलेशनशिप बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज होते हैं। अब जो पिछला जो टेबल था उसमें अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट नेम है जॉन, स्टूडेंट नेम इज जॉन, तो उसका ही सीरियल नंबर जो है SSN नंबर जो है वो इतना दिया गया है 335 61 23, मतलब उसको यूनिक बनाने के लिए। एज, उसी का एज जो है 19 है। तो दीज आर द फैक्ट्स। ये क्या है? ये फैक्ट्स है किसके बारे में? जॉन के बारे में। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलेशंस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको भाई आप लोग रट जाइए, कैसे करना है समझिए, उसको समझ के रटिए एकदम, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशंस, तो आपको एकदम रिलेशन से शुरू करना होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन के साथ खत्म करना होगा, इतना पूरा लिखना होगा। और सभी चीज को आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक जो चौथा रिलेशन तक है वहां तक पूरा जो है आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के साथ जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जो रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स है। अब रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? कंस्ट्रेंट समझिएगा, कंस्ट्रेंट्स क्या है क्या। तो जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो उसको कहते हैं अवरोध। क्या होते हैं कंस्ट्रेंट्स? कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है अवरोध। अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावटें। तो रिलेशनल मॉडल में कुछ रुकावटें हैं। अब वो रुकावटें कैसे होंगी, तो उसके पहले जो है हमें यह समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रेंट्स होता क्या है, मतलब रुकावटें क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए कि रुकावटें क्या होती है। कंस्ट्रेंट्स आर द डिफिकल्टी लेवल विच कैन बी क्रिएटेड इन अ टेबल। किसी भी टेबल में कुछ डिफिकल्टीज हम लोग डालते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कई सारे डिफिकल्टीज लेवल उसमें डाले जाते हैं जिसको कि हम लोग कंस्ट्रेंट कहते हैं। मतलब कि आप इतना आसानी से टेबल को एक्सेस नहीं कर सकते हो, आपके पास कुछ ऐसे डेटा होंगे जिसको कि आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। उसको एक्सेस करने के लिए आपको अवरोध उसमें लगाए गए हैं, कुछ रुकावटें पैदा की गई हैं। अब वो रुकावटें हैं क्या, सो समझिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले जैसे ही आप फेसबुक खोलते हैं तो उसमें आपको आईडी और पासवर्ड देता है। तो जो आईडी और पासवर्ड, या ईमेल खोलते हैं तो उसमें आईडी और पासवर्ड पूछता है। तो आईडी और पासवर्ड जो पूछा जाता है वो आप ही के लिए पूछा जाता है ना, आपके सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। क्योंकि अगर आपको आईडी और पासवर्ड नहीं याद है, इसका मतलब हो सकता है कि कोई और भी उसको खोल सकता है। उस आईडी और पासवर्ड के जरिए हम लोगों ने क्या किया? एक अवरोध पैदा कर दिया। किसके लिए? उस डेटाबेस के लिए। जैसे कि बहुत सारे फेसबुक में तो आप ही के आईडी और पासवर्ड तो एक स्टोर नहीं है ना, करोड़ों करोड़ अरबों लोग जो है उसमें जुड़े हुए हैं, सभी का जो है उसमें आईडी पासवर्ड क्रिएटेड होगा। अब सभी का जब आईडी और पासवर्ड उसमें क्रिएटेड है तो इसका मतलब ये है कि भैया जो आईडी और पासवर्ड क्रिएटेड है वो सारे आईडी और पासवर्ड किसी न किसी पर्टिकुलर टेबल के लिए लगे हुए हैं। तो वही टेबल जो डेटाबेस होगा या बैकएंड होगा, उस बैकएंड के लिए वो टेबल क्रिएट किया गया
जिसके जरिए हम लोग अपने आईडी को डालते हैं, फिर पासवर्ड को डालते हैं, तो हमारे आईडी से पासवर्ड को मैच कराया जाता है। उसके बाद ही हमारा फेसबुक का प्रोफाइल, हमारा जो जीमेल का प्रोफाइल, वो सब खुल पाता है, वरना नहीं खुलेगा। तो वही अवरोध लगाया गया ताकि हमारा डेटाबेस सिक्योर रहे, है ना। which can be created in a table of a database for a particular tuple। किसी न किसी रो के लिए ये लगाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, कंस्ट्रेंट हम लोग किसी न किसी रो के लिए ही लगाते हैं। The constraints can be put only on the attribute। कंस्ट्रेंट किस में लगाया जाता है? एट्रीब्यूट में लगाया जाता है। which is different from other attribute and is unique। तो ये जो है डिफरेंट होता है किसी भी एट्रीब्यूट से, और वो यूनिक होता है, मतलब उस अद्वितीय, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसी पर हम लोग कंस्ट्रेंट लगाते हैं, है ना। तो एट्रीब्यूट पे ही लगा सकते हैं, और एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी और से मैच ना करे। इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में जानेंगे। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स that can be specified on a relational schema। अब यहाँ पर कुछ ऐसे वेरियस टाइप के कंस्ट्रेंट हैं जो कि लगाए जाते हैं रिलेशनल स्कीमा में। वो कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं? तो सबसे पहला है डोमेन कंस्ट्रेंट, दूसरा है की कंस्ट्रेंट, तीसरा है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, और चौथा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब ये भाई साहब, ये कंस्ट्रेंट के जो चारों पार्ट हैं, जो चार टाइप हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको मार लीजिएगा VBI, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कंस्ट्रेंट्स टाइप्स में चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स में सबसे पहला है डोमेन कंस्ट्रेंट। अब डोमेन कंस्ट्रेंट होता क्या है? Domain constraint states that values of each attribute must be an atomic value। तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या बताता है? डोमेन कंस्ट्रेंट स्टेट करता है, बताता है कि दैट द वैल्यूज ऑफ ईच एट्रीब्यूट मस्ट बी एन एटॉमिक वैल्यू। जो भी आपके पास एट्रीब्यूट है वो आपका एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब उसके जो वैल्यूज हैं वो किसी से मैच नहीं करने चाहिए। फ्रॉम द डोमेन ए, है ना। डोमेन को DOM लिखते हैं हम लोग। डोमेन इज गिवन अ नेम। अब डोमेन क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूं। डोमेन इज गिवन अ नेम, कॉमा, अ डेटा टाइप, कॉमा, एंड फॉर्मेट। किसी भी नाम में ये लगाया जाता है, किसी डेटा टाइप में ये लगाया जाता है, या किसी भी फॉर्मेट में लगाया जाता है। समझिए कि डोमेन क्या है। डोमेन इज गिवन अ नेम, a data type and format। Data type associated with domains typically include integers, real numbers and characters। तो इस डोमेन में जो आपका डेटा टाइप एसोसिएटेड होता है वो किस टाइप का हो सकता है? या तो इंटीजर हो सकता है, या तो रियल नंबर्स हो सकता है, या तो कैरेक्टर्स हो सकता है। अब यहाँ पर क्या क्या है वो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, इंटीजर्स, शॉर्ट इंटीजर्स हो सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर हो सकता है, या केवल इंटीजर हो सकता है। रियल नंबर्स बोले तो क्या होगा? फ्लोट, डबल, सब पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले की चीजें हैं। फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, ये आपको जानने की अब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उसको बहुत पहले जान चुके हैं, सी जब पढ़ रहे थे तब। तो रियल नंबर्स में फ्लोट होता है, डबल होता है, प्रिसीजन फ्लोट। कैरेक्टर्स में क्या हो सकते हैं? नेम हो सकता है, या फिर कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग भी होता है, मतलब हमने फिक्स कर दिया कि भैया नेम है, नेम जो है 10 लेटर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 20 लेटर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी सिटी 10 लेटर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट का नाम 20 लेटर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग फिक्स कर सकते हैं स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग को। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वेरिएबल लेंथ के होते हैं, मतलब उसका लेंथ बड़ा होता है, जैसे डेट। तो डेट जो है वो आपका स्पेस ज्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको जो हम लोग लिखते हैं, जैसे आज का डेट है 15 जून 2021, तो इसको लिखने के कई तरीके हैं। 15/6/2021 भी लिख सकते हैं। कोई लिखेगा 15-6-21,
2021 नहीं लिखेगा, केवल 21 लिखेगा। तो इसी तरीके से कई सारे ऐसे वेरिएबल लेंथ होते हैं स्ट्रिंग के, वो किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है की कंस्ट्रेंट। तो अब ये जो है की कंस्ट्रेंट लगाए जाते हैं, लोग की पे लगाते हैं। अब ये की कंस्ट्रेंट होता क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इन की कंस्ट्रेंट्स two tuples cannot have the same combinations. की कंस्ट्रेंट तभी लगता है जब ऐसे में जो दो टपल है वो दो टपल अलग अलग हों, उसके वैल्यूज सब अलग अलग हों और वो किसी वैल्यू से मैच ना करें। यूजुअली देयर आर, यहाँ पे देखिए, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज फॉर देयर एट्रीब्यूट्स। यूजुअली देयर आर अदर सबसेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन स्कीमा। तो उसमें जो है कई सारे अलग अलग सबसेट हो सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट का किसी भी रिलेशन स्कीमा में, और वो रिलेशन स्कीमा को यहाँ पे दर्शाया गया है आर with the property that no two tuples in any relation R of R should have the same combination of values for these attributes. देखिए, DBMS में जो आप लोगों का लिखने की जो तरीका है, वो लिखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, R with the property that number of two tuples in any relation R। अब यहाँ पे ये R है जो दर्शा रहा है रिलेशनल स्कीमा, और ये जो छोटा वाला आर है वो दर्शा रहा है रिलेशन। तो ये किसी भी डीबीएमएस में पढ़ने वालों को पता होता है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आर है। शुड हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। तो इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो उसी तरीके के होने चाहिए, एक टपल में एक तरह का कॉम्बिनेशन। तो अब ये की जब समझेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। सुपर की होता है, केवल की होता है, कैंडिडेट की होता है, प्राइमरी की होता है, पार्शियल की होता है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को जो है कितने टाइप के की होते हैं आज हम लोगों ने जो देखा है, की कंस्ट्रेंट्स, हम लोगों ने कंस्ट्रेंट देखा, डोमेन कंस्ट्रेंट कर लिया, की कंस्ट्रेंट कर लिया। तो की कंस्ट्रेंट में अभी 5 चीजें हैं जो कि सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और पार्शियल की है। तो इसको अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ये क्या है, की कैसे कैसे होते हैं, की क्या क्या होता है। तो अब जो है आप लोग कोर डीबीएमएस में आ गए, डेटाबेस में आ गए। काफी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने जो आज पढ़ा है वो पढ़ा है रिलेशंस, डिग्री ऑफ रिलेशंस के बाद रिलेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स, फिर कंस्ट्रेंट्स क्या होता है वो पढ़ा, कंस्ट्रेंट कितने टाइप के होते हैं वो हमने देखा है। तो एक एक अभी हम लोगों ने केवल 2 ही, मतलब दूसरा वाला की कंस्ट्रेंट में हम लोग हैं, पहला हमने डोमेन कंस्ट्रेंट कर लिया है। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए चीजों के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास and we'll be doing further. Thank you guys, hope you have a great day today.